दो शर्तें सुनिए। पहली शर्त ये रखी थी कि अय अब्दुल्ला, मेरी बेटी ज़ैनब को रोज़ मेरे लाल हुसैन की ज़ियारत के लिए लाना, क्योंकि ज़ैनब बगैर हुसैन के नहीं रह सकती। अल्लाह, क्या मोहब्बत थी। दूसरे ये, अगर ज़ैनब हुसैन के साथ सफर पे जाना चाहे तो कभी ज़ैनब को रोकना मत। अभी काफिला चला था, अब्दुल्ला ने जैसे ही रोका जनाबे ज़ैनब तड़प गई। कहा मेरे वालिय वारिस, काफिला क्यों रुकवाया? कहा ज़ैनब, तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने साथ दो नन्हे से चाँद को लाया हूँ और मोहम्मद को। अरे करबला में अगर हुसैन पे वक्त आए तो एक को मेरी तरफ से, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। अजीजों, बड़ी दूर से अब तक मसाइब सुनते थे, मगर आज खुद जनाबे और की मरकत पे खड़े हुए हैं। करबला से 8 किलोमीटर दूरी पे। अजीजों, आप सोच रहे होंगे जनाबे और यहाँ कैसे आए? अजीजों, शब आशूर हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही थी। अरे ज़ैनब कभी अली अकबर की जुल्फे संवार रही थी, कभी ओनो मोहम्मद को तैयार कर रही थी। आशूर का दिन आया, अपने बच्चों को तैयार किया, इमाम हुसैन को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा भैया हुसैन बैठ जाओ। अरे ज़ैनब गुर्बत के आलम में अजीजों है, वतन से दूर है, गरीबुल वतन है। अजीजों, एक मर्तबा बिठाला, कहा भाई अब्बास करीब आओ, तुम्हें तुम्हारी बहन ज़ैनब बुला रही है। अब्बास करीब गए, कहा तुम औन को उठाओ। जनाबे ज़ैनब ने मोहम्मद को उठाया, मौला अब्बास ने जनाबे औन को जब उठाया, जनाबे ज़ैनब ने मोहम्मद को उठाया। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने अपने भैया हुसैन का तलाया फिरने लगी। इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब ये क्या कर रही हो? कहा भैया अपने लाल को तुम्हारा सदका दे रही हो। अरे आखिरत में अम्मा ज़हरा से कहना। अरे ज़ैनब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ अजीजों, अरे बच्चे तैयार हुए, मैदान के लिए निकले। तारीख कहती है एक मर्तबा जाफर तैयार के पोतों ने, अली के जाफर तैयार के पोतों ने, अली के नवासों ने करबला में घमासान जंग की। एक तरफ मोहम्मद गए, दूसरे तरफ औन गए। अजीजों, जब जनाबे औन ने फुरात पे कब्जा कर लिया, जनाबे ज़ैनब आई, कहा ज़ैनब मुबारक हो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे लाल औन ने फुरात पे कब्जा कर लिया है। जैसे ये जुमला सुना, जनाबे ज़ैनब ने कहा फिज़्ज़ा मेरा मुसल्ला लाओ। कहा क्या हुआ शहज़ादी? कहा मैं सारा मुसल्ला लाओ। मुसल्ले को बिछाया, हाथों को दुआ के लिए उठा के जनाबे ज़ैनब कहती है अरे मेरे अल्लाह कहीं ऐसा ना हो मेरे लाल पानी पी ले, कहीं में सकीना प्यासी रह जाए। अजीजों, इधर भागी हुई फौजें सिमटी। अरे नन्हे नन्हे बच्चे को अरे किसी ने नेज़े मारे, किसी ने तलवारें मारी, बच्चे जमीन पे आए। कहा मामू मदद को आइए। एक तरफ इमाम हुसैन, एक तरफ मौला अब्बास फुरात पे आए। अजीजों, जनाबे औन को उठाया। जनाबे औन ने एक वसीयत की। अजीजों, वसीयत सुनिएगा खुदा की कसम। अरे जिनके भी बच्चे हैं अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, मौला सलामत रखे। क्या जुमला है? एक मर्तबा जनाबे औन कहते हैं मामू हुसैन अम्मा ज़ैनब से कह दीजिएगा हमने फुरात पे तो कब्जा किया मगर एक कतरा पानी नहीं किया। अरे कैसे हो सकता था? खैमे में सकीना प्यासी रहे, हम पानी पी ले। मगर अजीजों, एक सितम और हुआ है। कहा कि करबला खत्म हो गया, अहले हरम असीर कर लिए गए। जब रिहाई मिल रही थी, अली अकबर के सर को उम्मे लैला ने लिया। अजीजों, एक एक बीबी सबके सरों को ले रही थी। कासिम के सर को उम्मे फरमा ने लिया, इमाम हुसैन के सर को जनाबे ज़ैनब ने लिया। एक मर्तबा दो नन्हे नन्हे सर बच गए थे। अजीजों, एक मर्तबा एक मलऊन कहता है अरे क्या इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं है? वहीं पर सैयदे सज्जाद कहते कहे जालिम ऐसा ना कर, इन बच्चों की माँ मेरी फूफी ज़ैनब है, जिसने यह अहद किया है कि जब तक जिंदा रहेगी अपने भाई हुसैन का मातम करेगी। मगर नहीं अजीजों, ज़ैनब मदीने पहुंची, घर में दाखिल हुई, दो नन्हे नन्हे मुसल्ले पे नजर गई। एक मर्तबा सीने पे हाथ मार के कहा मेरे लाल मुझे तुम्हारी
ہاں بیٹا عبد الصالح السلام عليك أيها المجاهد مع المجاهدين الناصر السلام عليك يا من فدى بنفسه لنصرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام جب غلط کہنے کے چلیں گے سوالات اتاریں گے تو یہ سوچنے کے بعد غلط نہیں بولیں گے نا اور انہیں باہر سے بغداد کی پہچان ہے ہمارے پاس ہے شہادت جناب مولانا محمد کی ایک آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جو آپ کا معلم ہے معلم نہیں پوچھا میں نے آپ جس کو کہنے والا بھی حق حاصل ہے اس سے پوچھیے دونوں لاشیں ہم سر خیمے میں لیے گئے تو اب یہ کیا لاجک بنتی ہے کہ ایک لاش اور ان کی لاش اتنی 8 کلومیٹر دور اور محمد کی لاش جو ہے وہ وہاں پر تو ایسی بنیاد پر ایک سوال بہرحال یہ ہے جو بہرحال کو یہ نہیں ہے مولانا نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہرانے والا ظاہر یہ سوال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ for Shafa, inshallah. You will get Shafa. Wait. کہاں سے آپ؟ میں انڈیا سے. انڈیا کس جگہ؟ لکھنؤ سے. مولانا حمید الحسن کو جانتے ہیں؟ جا کر کے کہنا آپ کو کسی صاحب نے پیسہ دیا تو میں نے خرچہ کیا.
लोग अपनी हाजतें लेकर आते थे, मुरादें पाते थे, चाहे फ़कीर, यतीम, मिस्किन। लोग तो ये समझते थे कि इमाम के बाद, 10वें इमाम के बाद जो इमाम के दर्जे पे फायज होंगे वो यही फायज होंगे, मगर खुद 10वें इमाम की ज़िंदगी में इस दुनिया से ये कूच कर गए, रहलत कर गए। और यहाँ पर उनको सबा तजील भी कहा जाता था, जो मैंने बताया पहले भी। सबा के मानी अरबी में शेर के होते हैं, और तजील जो है, दजला भी आप जब समरा चलेंगे आप उससे थोड़ा पहले मिलेगी। तो वहाँ से नहर निकली हुई थी चारों तरफ। बीच में जब इस दुनिया से रहलत कर गए, इनका रोज़ा बनाया गया। मगर हुकूमत थी उस वक्त अब्बासी की, जो ये चाहते थे, अहले बैत के बहुत ही सख्त दुश्मन थे। अल्लाह लानत करे उन लोगों पर जो अहले बैत के हर जगह पर उन लोग को उतने दूर मदीने से उन्हीं लोगों ने इमाम को यहाँ बुलवाया था। बुलवा कर ये चाहते थे कि इनके रोज़े को मिसमार कर दिया जाए, इनकी कब्र को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। जब उनकी ये साजिश थी तो उनके चाहने वाले जो थे अब इस बात से खौफ खाने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम की लाश के साथ और इमाम के साथ बेहुरमती की जाए। तो अज़ीज़ों, जब वो लोग आए तो क्या देखा, इमाम की लाश की तरफ एक शेर है जो लाश के चारों तरफ घूम रहा है। लोगों ने देखा, जब भी लोग आए वो शेर मौजूद था इमाम के जिस्म की हिफाजत के लिए, और जो भी इमाम का चाहने वाला ज़ियारत के लिए इमाम की आता था, शेर बाकायदा जाता था, रवायतों में है, इमाम के ज़ायर को लाता था, ज़ियारत करते थे, दोबारा उनको छोड़ कर आता था। उसके बाद से ये शहर आबाद हुआ सैयद मोहम्मद के नाम से, और इसको बलद कहा जाता है। अजीज़ों, अब यहाँ पर आप जाइए, 2 रकात नमाज अदा कीजिएगा सैयद मोहम्मद इब्ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की। उससे पहले ज़ियारत इज़्न दखूल पढ़ते हैं। सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यिदल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। मिन फज़लिक रजाई वजअलनी बिइंदिका वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन व अंबियाए। ले जाते हैं ना जाएगा अंधेरा भाई। कैमरा उसका अच्छा है। सब रहे झंडा लिया यार। काम हो गया है। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम जिनके आज दर पर हाज़िरी देने के लिए मालिक इश्तिक़ाल के तमाम लोग आए हुए हैं। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का ये रोज़े मुबारक काज़मैन कहलाता है। काज़मैन में मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम भी हैं, दादा और पोते
اسی بغداد میں آرام فرما ہے۔ تمام تر زیارتوں کے ساتھ عراق کی سرزمین کی زیارت بہت بڑے مرتبے کی حامل ہے۔ روضتین مبارکتین کاظمین، آج ہمیں یہ شرف ملا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومی کا، جو آپ مصائب ہمیشہ سنتے رہے۔ یہی وہ بغداد ہے جہاں آپ کا جنازہ پل بغداد پر بڑے ہی مفلسی اور لاچارگی کے عالم میں چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن آج خلق خدا اس دروازے پر حاضری دے کر کے یہ بتا رہی ہے کہ حجت اللہ العظمین جو کارنامے زمین پر اسلام کی بقا و استحکام کے لیے دیے، آج بھی اسلام کے پیغامات کو نشر کرنے کا ناشر علوم الہیہ آپ ہیں اور آپ کی ذوات مقدسات ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں تمام اپنے اراکین کے اور مالک شرطور کے، تو انہوں نے جگہ جگہ کی زیارات کو ہمیں بہت اچھے سے بتا دیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کی بھی کھینچ لو۔